देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, सर्ट सीखा था। सर्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन ने देखा था कि अंडर रूट या nth रूट ऑफ ए को अपन कैसे लिखते थे, ए की पावर 1/n ऐसे लिखते थे, है ना। इससे रिलेटेड अपन ने देखा था कि लाइक विल एड अप लाइक, और लाइक से ही सपरेट होगा। आज अपन थोड़े फॉर्मूले लिख लेते हैं इसके, है ना। तो नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। फॉर्मूला फॉर्मूला related to सर्ट्स, है ना। सर्ट से रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है, राइट डाउन, कि यदि nth रूट ऑफ a की पावर n करें, nth रूट ऑफ a की पावर n करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये a होता है, नोटेड डाउन। या यूं कहें कि इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे a ही आएगा बेसिकली। या ऐसे देखें कि जैसे अंडर रूट ऑफ 2 है, तो इसकी पावर क्या करने से, 2 करने से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 है, इसकी पावर 2 करने से क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। या यूं कहें कि रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाएगा। या फिर यूं कहें, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि रूट 7 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है और इसकी पावर कितनी, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/2 इंटू 2, ये कट हो गया, 7 की पावर 1। ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब डिफरेंट वे हैं सोचने के। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें कि क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 6 है, या 3 कर देते हैं, पहले 3 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा बताओ, सिंपल सी बात है। यदि यही फॉर्मूला लगाना है, क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 3, तो कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए। या यूं कहें कि ये क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एज पर द डेफिनेशन क्या है कि इसकी वैल्यू nth रूट ऑफ a की पावर n कर दें तो ये वैल्यू कितनी आती है, a आती है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसकी पावर 3 करें, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो 5 की पावर कितना, 1/3 टू द होल पावर 3 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 टू पावर 1/3 इंटू 3, ये कट हो गया, मतलब 5 हो गया। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। क्या ये कंसेप्ट समझ आया अच्छे से, पहला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूला नंबर 2, राइट डाउन। फॉर्मूला नंबर 2 देखो, जो फॉर्मूला अपन को सीखना है वो सीखना है कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज बेसिकली nth रूट ऑफ ए बी, है ना। इस पे थोड़ा वर्क करते हैं अपन, सीखते हैं इस चीज को। और इसमें एक और तीसरा फॉर्मूला लिख देते हैं कि nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a बाई b। मतलब दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जैसे आपको इसमें अच्छा लगे। बात समझ आ रहा है। यहां पे एक ऐसा लाइन लिख लो, whenever defined, whenever defined, जब भी ये डिफाइंड हो तब अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें अंडर
अंडर रूट ऑफ -3 जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इसीलिए लिखा है कि जब जब डिफाइंड हो, वेन एवर डिफाइंड, तब ये ऐसा होगा। जैसे अंडर रूट के अंदर कभी भी हमेशा कैसा होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर यदि x है तो इसके अंदर जो x होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर अंडर रूट x टू बी रियल। यदि अंडर रूट x को रियल होना है तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, और ना ही जैसे अंडर रूट है, और ना ही ऐसे जैसे फोर्थ रूट ऑफ 7 की बात करें तो यहां पे भी फोर्थ रूट ऑफ -7 की बात करें तो ये भी क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, है ना। लेकिन यदि ऑड पावर हो, क्या हो, ऑड पावर, तो ऑड पावर में दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहें कि क्यूब रूट ऑफ -8 की बात करें तो क्यूब रूट ऑफ -8 को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, -8 की पावर 1/3, और -2 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, -8 की पावर 1/3, ये कट हो गया और -2 आ जाएगा। तो यदि ऑड रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि नेगेटिव नंबर की जो पावर है nth रूट है और n इवन है तो वो कैसा नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा और रियल नंबर नहीं बनेगा। जबकि अपन को क्या करना है, अपन को किस में बात करनी है, रियल नंबर। बात समझ आए, अपन को पढ़ना है किसके बारे में है, रियल नंबर। तो अंडर रूट होगा, फोर्थ रूट हुआ या सिक्स्थ रूट हुआ, उसके अंदर जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर रहना चाहिए, कैसा नंबर रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे हम एज्यूम करें कि जैसे ये है तो इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि nth या क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 की बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, एज पर द फॉर्मूला इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 5 ऐसे लिखा जा सकता है ना। या रिवर्स भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसा दिया हो या किसी ने कह दिया कि क्यूब रूट ऑफ 60 है, मान लो क्यूब रूट ऑफ क्या है, 60 है, तो क्यूब रूट ऑफ 60 है, क्यूब रूट ऑफ 60 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ना, ऐसे। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसके रिवर्स में आ सकते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा, यू कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 है, इंटू क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 ऐसे लिख सकते हो। यू कैन राइट इन द रिवर्स, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन व्हेनेवर डिफाइंड, जब भी ये डिफाइंड हो। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इसके तरीके से, सेकंड, यदि ऐसे लिखा है कि फिफ्थ रूट ऑफ 7 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ 3, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, फिफ्थ रूट ऑफ 7/3, या रिवर्स में भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7/3 की पावर 1/5 ऐसे। क्या इतनी बात समझ आए। जैसे सिंपल है, अंडर रूट में बात करें, जैसे अंडर रूट ऑफ 6 है तो अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ आई। या फिर अंडर रूट ऑफ 8/5 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 अपॉन रूट 5। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है, दो दो के पेयर बनेंगे तो एक बाहर आ जाएगा 2√2/5। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या ये कंसेप्ट समझ आया इतना, इसको हटा दें, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट कंसेप्ट वी है कंसेप्ट नंबर 4। नहीं, बस इतना ही है, यही, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई है नहीं होगा, यही लास्ट है। जैसे
नेक्स्ट कंसेप्ट है, कौन सा वाला है बताओ? फोर्थ वन है ना, तीन हो गए। फोर्थ कंसेप्ट जो है अपने पास कि जैसे nth रूट ऑफ ए है, ऐसा कुछ है। nth रूट ऑफ ए है, इसको अपन लिख सकते हैं m इंटू nth रूट ऑफ ए, या इनको इंटरचेंज कर सकते हैं कि mth रूट ऑफ ए, मतलब जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा काम करेंगे। बात समझ आई? इसको प्रूफ करना आसान है ना? प्रूफ इज वेरी इजी बेसिकली। ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम देखें कि nth रूट ऑफ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n, यही ना? और ये बाहर वाला इसकी पावर 1/m, ऐसे हुआ। यदि हम देखें तो हम क्या, a की पावर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा mn, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, mnth रूट ऑफ a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, यदि ऐसा है तो इसको हम ऐसे भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, a की पावर 1/m टू द होल पावर 1/n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, mth रूट ऑफ a, यू कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से। बात समझ आई? ये क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें लिखना हो क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 5, कुछ ऐसा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, हाँ, 12th रूट ऑफ 5, जिसका मतलब है 5 की पावर 1/12, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर तुम क्या लिख सकते हो, 4 इधर 3 इधर इंटरचेंज कर सकते हो, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, यू कैन राइट लाइक दिस। क्लियर? बात समझ आई? हटा दें इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, क्लियर करो इसको, है ना? फोर्थ कंसेप्ट हो गया, फॉर्मूला नंबर 5 लिख दो। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, लिखते जाना बेटा, कीप राइटिंग, है ना? फॉर्मूला नंबर 5 क्या है? अरे फोर्थ तो कर चुके ना, तुमने बीच में छोड़ दिया हुआ एक, चलो कोई नहीं, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया फॉर्मूला नंबर, नेक्स्ट लिख दो कि जैसे mth रूट ऑफ a, इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर n। यदि कोई mth रूट ऑफ a है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे देखो ध्यान से, कैसे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तो यहां यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो यहां पे पावर रेज करनी पड़ेगी। कैसे हो रहा है ये, जैसे a की पावर 1/m है, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिख सकते हैं कि a की पावर 1/m तो है, इंटू n लिख सकते हैं ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर n की पावर 1/mn लिखा जा सकता है, और ये क्या हो गया, mnth रूट ऑफ a की पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि क्यूब रूट ऑफ 5 है, लेकिन अपन को यहाँ पे 12 चाहिए, क्या चाहिए, 3 की जगह 12 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 12 रखने के लिए इस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 4, तो यहाँ 5 टू पावर 4। मान लिया कि हमें यहाँ पे 6 चाहिए, तो क्या करेंगे, 6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 2, है ना? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करे, यहाँ पे यदि 3 के मल्टीपल में जैसे 24 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 24th रूट ऑफ 5 टू पावर 8। इज दैट क्लियर? है ना? लिखो जल्दी से, नोट करो फटाफट ये। हाँ, नहीं, ये कंसेप्ट एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। सही है, इसको हटा दो।
है ना। अब नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ सिंपल अंडर रूट वाले फॉर्मूले हैं, है ना। राइट डाउन अंडर रूट फॉर्मूले, है ना। जैसे अंडर रूट के जो कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पहला लिख दो कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला लिख दो कि अंडर रूट ऑफ ए बाई बी, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ बी। यहाँ पे बी शुड नॉट टू बी इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं आना चाहिए जीरो, यदि जीरो हो गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा यदि जीरो हो गया तो। तीसरा फॉर्मूला लिख दो, राइट डाउन अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दें, या आगे पीछे कर सकते हैं इसको, दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना ऐसे। सो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा, और प्लस 2ab, ए बी मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ लिख दो इसी में, यदि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी या अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ गया फॉर्मूला, बताओ क्या लिखेंगे, हाँ सेम आएगा पक्का, तो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा, देख लो ध्यान से। फिफ्थ, जैसे a प्लस रूट बी है, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू c प्लस रूट डी है, जिसमें a b c एंड d आर रैशनल नंबर्स। देख लो ध्यान से, यदि ऐसा है, इफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी है, जिसमें ए बी सी डी आर रैशनल नंबर है, और रूट बी और रूट डी कैसे हैं, इरैशनल्स हैं, है ना। रूट बी एंड रूट डी आर सर्ड्स, बेसिकली ये सर्ड्स हैं। देन तो क्या होगा, a को c के इक्वल होना पड़ेगा, यदि ये दो इक्वल हैं तो a को c के इक्वल होना पड़ेगा, एंड b को किसके इक्वल होना पड़ेगा, d के इक्वल होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी ने कहा 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3, ऐसे कुछ बताओ, तो बताओ यहाँ पे a कितना हो गया, a की जगह किसने ले ली बताओ, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी की जगह यहाँ 1 हो गया ना, माइनस बी इज 1 मतलब b इज इक्वल टू -1। सो क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, इसको हटा दें, लिख दो। हाँ हाँ अब देखो, जैसे ऐसा कुछ गिवन है, 6th का a पार्ट, जैसे कुछ ऐसा गिवन है 1/√a प्लस रूट बी है, ऐसा कुछ गिवन है। इसको यदि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो करना क्या पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, जैसे
अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, याद करो फॉर्मूला, कुछ आइडेंटिटी देखी थी आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी यहां लग जाएगी। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन इसका स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ ऐसा। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए माइनस बी। इस तरह से करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, रूट 3 प्लस रूट 2। हाँ वेरी गुड। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको समझा देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, एक नोट लिख दीजिए अभी फिलहाल तो आप नोट लिख दीजिए। जैसे p प्लस रूट क्यू है और p माइनस रूट क्यू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, गेट ऑफ ईच अदर, ऐसे लिख दो, ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 प्लस रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट कौन हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, कॉन्जुगेट पेयर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा, कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा यहाँ पे जैसे रूट 2 है, रूट 2 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3, ऐसे। सो बेसिकली तुम्हारे लेवल पे रहेगा वो इतना रहेगा। यदि p प्लस रूट क्यू है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ये हो गया और इसका कॉन्जुगेट पेयर ये हो गया, समझ है। जैसे यहाँ पे यदि हमें किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये रैशनल बन जाए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करें नीचे, यदि नीचे अकेला नीचे कर दिया तो नंबर बदल दिया हमने, तो नंबर ना बदले तो क्या करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 और अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इतना ही आएगा। क्या ये बात समझ आई, कैसे कैसे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको रैशनलाइज करते हैं। इनफैक्ट तुम एक नंबर लिख ही लो, लिखो रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, हेडिंग लिखो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर या फैक्टर्स लिख दो और शॉर्ट में लिख देते हैं RF, शॉर्ट में लिखा जाता है ये रैशनलाइजिंग फैक्टर बेसिकली। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे देखो 3 प्लस रूट 2 है, ये कैसा नंबर है बताओ, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना, मिक्सड बोल सकते हो जैसे, ठीक है। अच्छा मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2, ये कॉन्जुगेट हो गया, तो कितना मिलेगा बताओ, क्या ये भी इरेशनल नंबर है, क्या दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो बताओ यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 मतलब 7। 7 कैसा नंबर है, क्या इरेशनल है, कैसा है, रैशनल नंबर है कि नहीं, रैशनल नंबर। तो यदि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आया तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे, क्या नाम देंगे,
ये दोनों ही एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, नोट लिख दो, 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू आर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, ऐसे लिख दो, ऐसा बोला जाएगा। बात समझ आई कि मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। अच्छा, किसी ने ये कहा कि यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 प्लस रूट टू को मैं इस बार मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 टाइम्स 3 माइनस रूट टू से, है ना। ये एक नंबर था, कैसा नंबर था, Q1C, और ये दूसरा नंबर हो गया Q2C। मतलब ये क्या है, दूसरा इरेशनल नंबर है। लेकिन इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया ना सब, तो मतलब कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 क्या है, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अपन Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को QC से। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल आया तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसको भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि 3 माइनस रूट टू इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस रूट टू। तो 3 प्लस रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये भी है और ये भी है। तो पर्टिकुलर एक रैशनल नंबर के रैशनलाइजिंग फैक्टर कितने हो सकते हैं, पर्टिकुलर इसके कितने रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि ये भी है, ये भी, एक 2 की जगह 3 रख दें तो दूसरा आ जाएगा, 4 रख दें तो बहुत आ जाएगा, मतलब बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो कई बार हम पूछते हैं कि लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, ज्यादातर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो उसका मतलब होता है क्या कि अपन को लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात की जा रही है। नहीं तो कुछ अच्छे लोगों ने यदि क्वेश्चन बनाया तो वहां पर लिख देंगे कि लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, ठीक है, इसको हटा दें बच्चा। जैसे एक क्वेश्चन आता है इस तरह का कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की स्पेलिंग बताओ बच्चा, क्या होता है डिनोमिनेटर ऑफ, तुम देख लेना इसको, है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, हाँ लिख दो, 2/5 माइनस रूट 24, मान लो ऐसे है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसमें देखो डिनोमिनेटर ये है ना, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो जैसे ये है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, 5 प्लस, हाँ, तो जैसे यदि ये 2/5 माइनस रूट 24 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, इसके डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट, जैसे 5 प्लस रूट 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यदि इतना किया तो हमने क्वेश्चन बदल दिया कि नहीं बदला, सोच के बताओ। यदि सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो फिर तो हमने आंसर क्वेश्चन ही बदल दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 प्लस रूट 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो, क्या ये बात समझ आई। और ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 प्लस रूट 24, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 24 इज 24, मतलब ये कितना हो गया 1। बेसिकली ये क्या हो गया 2 5 प्लस रूट 24, और यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 24। अच्छा, 24 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 24 है, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ना, जिसमें अब देखो अंडर रूट है तो कितने के पेयर बनेंगे, दो दो के। क्यूब रूट होता तो कितने के पेयर बनते, 3 के पेयर बनते। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये एक बाहर निकलेगा, मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना, 2 इंटू 3, जिसको आप 2√6 भी लिख सकते हो। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 2√6, बेसिकली 10 प्लस 4√6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है हमारा ये। लास्ट में जो फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं, गलत जवाब हो जाएगा। नहीं, कैसे निकालेंगे, ये पेयर नहीं बना ना, पेयर नहीं बना। और वो 4 कैसा है, कहाँ पे, ये ना 2 इंटू 2 कितना, अरे √24 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 2√6। √24 की जगह 2√6 लिख दिया, 2 इंटू 2 4, 4√6। बात समझ आई, ये क्लियर है। अच्छा इसको हटा दें, थोड़ा हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है तुम्हें। हाँ, लिखते रहो बच्चा, कीप राइटिंग। ये देना, इसको हटा दे बच्चा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ये कंसेप्ट तुम थोड़ा गड़बड़ा रहे हो। जैसे यदि अंडर रूट है तो क्या करेंगे, अंडर रूट यदि है तो क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे कि नहीं, बताओ। अंडर रूट है तो क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, अंडर रूट है तो क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेते हैं। ये दो, ये दो, ये दो, कितना हो गया, बाहर कैसे आएगा ये, देखो हाँ, ये एक 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बाहर, और इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट कितना, 2 इंटू 3, क्या ये बच जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो गया, 18√6 आ गया ऐसे। नहीं, 18 इंटू √6 ऐसा लिखना है, ऐसा है ये बेसिकली 18√6, ये तुम्हें लिखने के ऊपर है। दिस इज नॉट इक्वल टू, ऐसे 18th रूट ऑफ 6 ऐसे लिखता। बात समझा ये, इज दैट क्लियर। ये इसके इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है बेसिकली। ये जो है 18th रूट ऑफ जो 6 है, 6 की पावर 1.18 है, दिस इज डिफरेंट। बात क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 9, कुछ ऐसा कुछ है, 7 टू द पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट है तो कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। मान लिया ये क्यूब रूट है, 3 का पेयर बना देते, तो इसको 3 की पावर 3, इसको क्या लिख दें, 3 की पावर 1। इन द सेम वे यहाँ पे 5 की पावर, तो इसको क्या लिखें, 5 की पावर 3 इंटू 5 टू पावर 1। यहाँ 7 3 की पावर मल्टीपल में चाहिए, तो 7 की पावर 9 है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें ऐसा नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 की पावर 3।
3 बार ऐसे। तो अब यदि हमें इसको बाहर लिखना है तो क्या करेंगे, कौन कौन बाहर आएगा, एक ये 3 यहां से बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, और 7 कितनी आएंगे, 3 आएंगे बाहर। कितने बाहर आएंगे, 3। ये 3 3 का पेयर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है। तो एक 3 बाहर रख देते हैं, एक 5 बाहर रख देते हैं, और 7 कितनी बार, 3, मतलब 7 की पावर 3, मतलब ये 3 है ना पावर, 3 बार आएगा। अब जो बच गया, जो भी बच गया, क्या क्या बच गया बताओ, यहाँ पे एक ये बच गया, एक ये बच गया, और कुछ बचा क्या, नहीं। तो क्या 3 इंटू 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो देख लेना, और ये कितना हो जाएगा 15, ऐसे लिखा जा सकता है। क्या इज दैट क्लियर, समझा, लिख दो, नोट करो फटाफट। रेज कर दे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे थोड़ा जनरल जनरल बात कर लें, जनरल, जैसे कि ऐसा कुछ दिया है, 4th रूट ऑफ 3 टू पावर 15, 7 टू पावर 14 इंटू 5 टू पावर 18, ऐसा कुछ है मान लिया, ठीक है। तो अब कितने के पेयर बनेंगे बताओ, 4 4 के, क्योंकि 4th रूट है। तो अभी क्या लिखें इसको, सोच के बताओ, 4th रूट ऑफ 3 की पावर कितना, 3 की पावर 4, अच्छा 4 से डिवाइड करो 15 को, कितना, हाँ 4 से डिवाइड करो 15 को, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 3। तो अभी ये कितने हो गए 4 12, कितना और चाहिए, 3 और चाहिए, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ऐसे कर सकते हैं क्या, कैन वी राइट लाइक दिस। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ो, अभी हमें इधर 7 की पावर क्या चाहिए, 7 की पावर 4, तो बताओ 4 से डिवाइड करो 14 को, कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया ये 12, कितना चाहिए 14 चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे इंटू 7 की पावर 2, ऐसा, ये किसका सिंबल है, इंटू का, है ना। नेक्स्ट आगे बताओ, 5 की पावर 4 लिखना है, 5 की पावर 4 4 से डिवाइड करो बच्चा, 5 की पावर 4 4 से डिवाइड करो 18 को, कितनी बार आएगा 16 टाइम, सॉरी 4 4 जा 16 ना, तो 4 हो गया, अभी कितना बचा, 2 बचा, तो क्या लिखेंगे ये 5 की पावर 2, ऐसे। बात समझ आई क्या, इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा तो अभी क्या करेंगे, कुछ कुछ पेयर बाहर निकाल दें, कहाँ कहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये और ये, कितनी बार बाहर निकलेगा, देखो ये जो पावर है ना, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये इतने टाइम्स बाहर निकालना है ना। तो यहाँ पे कितना है ये देखो, 3 की पावर, सॉरी 3 की पावर कितना 3, और यहाँ पे 7 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 4, अभी जो बच गया है वो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 4th रूट ऑफ 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, ऐसा हो गया। ये क्लियर है क्या, ये बात क्लियर समझ में आती है क्या। जैसे एक और तरह का कंसेप्ट आता है, जैसे हमें क्यूब रूट ऑफ 7 है इंटू 4th रूट ऑफ 2 लिख लेते हैं, है ना, इंटू 6th रूट ऑफ 3 लिख देते हैं मान लो। तो अब देखो यहाँ पे 3 4 6, हम क्या करेंगे 3 4 6 का कुछ एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बताओ एलसीएम इसका, 3 4 6 का एलसीएम कितना 12 आएगा ना। तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाए, सब जगह 12 आ जाए, 12th रूट ऑफ आ जाए, आ जाएगी नहीं, 12th रूट आ जाए। तो 12th रूट रखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे यदि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 12 और 7 की पावर 4,
7 की पावर 4, यहाँ पे 3 इंटू 4 7 की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, देखो 4 इंटू 3 कर रहे हैं ना, तो 2 की पावर 3 करेंगे यहाँ पे, बात समझा। अच्छा नेक्स्ट बता दो, यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 3 की पावर 2 कर देंगे। बीच में एक एग्जाम्पल फॉर्मूला किया था शुरुआत में, तो ये सब देखो पावर 12 हो गई कि नहीं हो गई। अभी क्या करेंगे, सबकी पावर 12 है, तो 12th पावर ऑफ 12th रूट ऑफ 7 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी जैसे 12th पावर लिखना है, क्या डायरेक्ट सोच सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो 12 चाहिए तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 4, यहाँ पे 12 चाहिए तो क्या करेंगे 2 की पावर, यह 12 है ना, 12 तो 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 12 चाहिए तो 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। नोटेड डाउन, नोट करो फटाफट। हटा दें इसको। कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ना, चलेगा। ब्रेक चाहिए, ले लेते हैं।